करीब का जादुई टमाटर ये कहानी नीरज नाम के एक लकड़हारे और उसके परिवार की है। नीरज के परिवार में उसके एक 8 साल की बेटी माया और उसकी पत्नी राधिका थी। नीरज जब बहुत छोटा था तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। नीरज ने अकेले ही खुद को पाला। बचपन से ही वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। इस कारण वो ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया था। सारा दिन मेहनत करके जब नीरज अपने घर लौटता था तो अपनी बेटी का चेहरा देखकर उसके सारी थकान दूर हो जाती थी। मम्मी देखो, पापा आ गए। माया की आवाज सुनकर राधिका वहां आती है और नीरज के सिर से लकड़ियां का भारी गट्ठर उतरवाती है और कहती है, अरे बाप रे, आज तो बड़ा वजन है इन लकड़ियों में। हाँ, राधिका, कल मुखिया जी ने कहा था कि उन्हें भारी और मोटी लकड़ियां चाहिए। उनको ये लकड़ियां शहर भिजवानी है और वो कह रहे थे कि इन लकड़ियां के वो हमें पूरे 3,000 देंगे। 3,000? अरे वाह। इतने में माया अपने पिता के लिए पानी लेकर आती है और कहती है, पापा आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, ये लीजिए, ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, मटके से लेकर आई हूँ। शुक्रिया मेरी बच्ची मेरा कितना ख्याल रखती है। लाओ, मैं पानी पी लेता हूँ, तुम जाकर बाहर खेलो और राधिका तुम जरा 1 कप चाय बना दो। सुबह से लगातार काम करके बहुत थकान हो गई है। और हाँ, 2 कप चाय बना लेना, मुखिया जी भी आते ही होंगे। जी आप रुकिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। इतना कहकर राधिका चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुखिया उनके घर आ जाता है और नीरज से कहता है, और नीरज, लकड़ियां ले आया क्या, जैसी लकड़ियां मैंने कही थी? हाँ मुखिया जी, बिल्कुल आपने जैसा कहा था वैसे ही लकड़ियां लेकर आया हूं। देखिए, ये रखी हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत ठोस और मजबूत लकड़ियां लग रही है। लेकिन इतनी सारी लकड़ियां उठाकर तू जंगल से यहाँ कैसे लेकर आया? बचपन से यही काम करता आया हूं मुखिया जी, अब तो इन सब की आदत लग गई है। अच्छा, तो फिर एक काम करना, इन लकड़ियां को मेरे कारखाने तक पहुंचा देना, भले ही उसका 500 रुपये अलग से ले लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। दोनों इस तरह बातें कर ही रहे थे कि तभी राधिका दोनों के लिए चाय लेकर आती है और उनके पास चाय रख देती है। देख नीरज, मुझे शहर से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है लकड़ियों को सप्लाई करने का, इसीलिए मुझे ये लकड़ियां और चाहिए होंगी। ठीक है सेठ जी, मैं ला दूंगा। सीधा मेरे कारखाने में ही ले आना। ऐसा कहते कहते मुखिया सारी चाय पी गया। फिर राधिका से बोला, अरे राधिका, चाय तो बहुत स्वादिष्ट है, अब मैं चलता हूँ नीरज। मुखिया जी के कहने पर नीरज लकड़ियां सिर पर उठा लेता है और मुखिया जी के साथ उनके कारखाने में चला जाता है। कारखाने में मुखिया नीरज को 3,000 देते हुए कहता है, ये ले नीरज, तेरे मेहनत की कमाई, और ये तेरे 500 रुपये अलग से रख। तू इतनी भारी लकड़ियां यहाँ तक उठाकर लाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। पैसे लेकर नीरज खुशी खुशी घर जाने लगता है। घर पहुंचकर नीरज सारे पैसे अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, ये राधिका, इन पैसों से माया के स्कूल की फीस भर देना और जो पैसे बचेंगे उन पैसों से घर का राशन ले आना। माया की स्कूल की फीस 1,000 रुपये है, 500 में घर का राशन आ जाएगा, बाकी के पैसे मैं रख लूंगी, कभी भविष्य में हमारे काम आएंगे। राधिका, तुम सही कह रही हो। अगले दिन राधिका माया के स्कूल जाकर फीस जमा करवा आती है और कुछ पैसों का राशन ले आती है और जो पैसे बच जाती है उसे जमा कर लेती है। हे भगवान, इसी तरह से अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखना। मम्मी, अब तो हमारे पास पैसे आने लगे हैं, क्या अब हम भी अमीर हो जाएंगे माँ? पगली, पैसों की चिंता करने की तुझे जरूरत नहीं है, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं और तेरे पापा संभाल लेंगे। माया अपनी मम्मी की बात मान लेती है। अगले दिन नीरज खुशी खुशी जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। ये पेड़ बहुत मजबूत लग रहा है, इस पेड़ की लकड़ियां भी बहुत मजबूत होंगी। हाँ, इसी पेड़ की लकड़ियां काट लेता हूँ, मुझे 4-5 हजार तो मिल ही जाएंगे। इतना सोचकर नीरज उस पेड़ की लकड़ियां काटने लगता है। फिर लकड़ियां काटने के बाद उसका गट्ठर बनाकर मुखिया जी के कारखाने में देने चला जाता है। मुखिया जी नीरज को 5,500 देते हैं। इतने सारे पैसे पाकर नीरज और राधिका बहुत ही खुश थे। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। नीरज मोटी मोटी लकड़ियां काटकर मुखिया जी को देता और मुखिया जी भी उसको अच्छा खासा मेहनताना दिया करते थे। अचानक से एक दिन नीरज की तबीयत खराब हो गई।
जब उसने उठने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पा रहा था। उसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। राधिका गांव वालों की मदद से अपने पति को अस्पताल लेकर जाती है। इलाज करने के बाद डॉक्टर कहती हैं, देखिए, ज्यादा मेहनत करने की वजह से आपके पति के शरीर को लकवा लग गया है। जब तक इनका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक ये इसी तरह बस लेटे रहेंगे। ऑपरेशन तो आप कीजिए ना ऑपरेशन डॉक्टर साहिबा। ठीक है, लेकिन हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ऑपरेशन से पहले आपको रिसेप्शन पर 7 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे और 3 लाख रुपए हम ऑपरेशन के बाद लेंगे। क्या इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे पति ही मेरे घर में इकलौते कमाने वाले थे। अगर आप इतने पैसे सबमिट नहीं करवा सकती है तो आप अपने पति को घर ले जाइए। बहुत सोच विचार करने के बाद राधिका अपने पति को घर ले आती हैं। अपनी ऐसी हालत देख नीरज बहुत उदास होता है और कहता है, अब क्या होगा राधिका? अब तो मैं इस बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। अब हमारा घर कैसे चलेगा? हम माया की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। जब तक कुछ इंतजाम नहीं हो जाता तब तक उन्हें पैसों से हमें घर चलाना होगा। इतना कहकर राधिका अपनी बेटी माया से कहती है, बेटी माया, तुम अपने पापा का ध्यान रखना। मैं बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आती हूँ। आप चिंता मत करो, मैं पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। राधिका बाजार चली गई और बाजार जाकर सब्जियों के दाम पूछने लगी। बहुत देर तक बाजार में घूमने के बाद उसने सोचा, मैं क्या खरीदूं? यहाँ तो सारी सब्जी बहुत महंगी है। अब मैं क्या करूं? तभी ये राधिका को बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है जिसमें एक छोटी सी बच्चे टमाटर बेच रही थी। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे ताजे सस्ते टमाटर ले लो, 10 रुपए किलो टमाटर ले लो। टमाटर पूरे मार्केट में टमाटर कितना महंगा है और तुम सिर्फ 10 रुपए किलो बेच रही हो। हाँ काकी, ये मेरे खेत के टमाटर हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है और सस्ते भी हैं। अच्छा ठीक है, 1 किलो टमाटर मुझे दे दो और ये लो पैसे। राधिका वो टमाटर लेकर घर चली जाती है। तभी उसकी बेटी उससे पूछती है, बाजार से क्या लेकर आई हो माँ? टमाटर लेकर आई हूँ बेटी। आज मैं तुम्हें टमाटर की चटनी और रोटी बनाकर खिलाऊंगी। काश टमाटर की चटनी के साथ अचार और रायता भी मिल जाता और मीठे में सूजी का हलवा मजा ही आ जाता। महंगाई बहुत बढ़ गई है और तुम्हारे पिता की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने चटोरे जुबान पर लगाम लगाना सीख ले। अभी कुछ दिनों तक तुम्हें यही सब खाना खाना होगा। राधिका इतना कह ही रही थी कि तभी वहां पर टमाटर की चटनी, रोटी, रायता, अचार और सूजी का हलवा प्रकट हो जाता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। अरे अचानक से यहाँ पर ये खाना कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट माँ, तुम रुको, काश मेरे पास बहुत सुंदर फ्रॉक होती। माया की ऐसा कहते ही वहां पर एक सुंदर सी फ्रॉक प्रकट हो जाती है। माँ, मुझे लगता है आप कहीं से ये जादुई टमाटर लाई हो। जब से ये टमाटर हमारे घर में आया है, हमारे घर में जादू हो रहा है। नहीं नहीं माया, मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। ये कोई जादू टमाटर नहीं है। मुझे तो इसके जादुई होने पर तभी यकीन होगा जब मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राधिका के इतना कहते ही नीरज बिस्तर पर से खड़ा हो जाता है और बोलता है, राधिका, ये तो सच में चमत्कार हो गया। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। राधिका ये देखकर हैरान रह गई और अपने आंसू नहीं रोक पाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई टमाटर। तुम्हारी वजह से मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई टमाटर। माया ने भागकर अपने पिता को गले लगा लिया। जादुई टमाटर की वजह से राधिका और नीरज के सभी दुखों का निवारण हो गया। उसके बाद वो सभी जादुई टमाटर से अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांगने लगे। मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं अपना घर अच्छे से चला पाऊं और साथ ही अपने गांव के गरीब लोगों की मदद कर पाऊं। नीरज के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे पैसे और गहने जेवरात आ गए हैं। टमाटर, मुझे सभी सुख सुविधा के साथ एक बड़ा सा घर चाहिए और घर के बाहर एक गाड़ी भी चाहिए। देखते ही उन लोगों का घर बहुत बड़ा हो जाता है जिसमें जरूरत की सारी चीजें मौजूद होती है। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर माया कहती है,
ये जादुई टमाटर मुझे ढेर सारी गुड़िया, खिलौने और चॉकलेट चाहिए। माया के इतना कहते ही उसके सामने वो सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। पापा, हम और क्या मांगे? बस बेटा, अब हमारे पास हमारी जरूरत की सारी चीजें हैं। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। मैं इस टमाटर को अलमारी में रख देती हूँ। अब हम इसे सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उस दिन के बाद से उस परिवार ने उस टमाटर का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने के लिए ही किया। ये जादू टमाटर नीरज और राधिका के पास इसलिए आया क्योंकि उनका दिल बहुत साफ था। वो लोग बिना किसी स्वार्थ के सभी की मदद करने के लिए अब बिल्कुल तैयार थे। टमाटर की वजह से उनका जीवन बिल्कुल बदल गया और वो खुशी खुशी रहने लगी।